हाय एवरीवन, दिस इज नीरज निशान। व्यूवर्स, क्या कमाल का मैच जारी है। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट है, पहला दिन है आज। और अगर हम देखते हैं तो शुरू का जो स्कोर बोर्ड है, अगर शुरू के हम उसमें देखते हैं प्लेयर्स उनकी कारकर्दगी, तो हमें थोड़ा सा दुख जरूर होता है कि यार ये क्या हो गया है। बांग्लादेश तो यहाँ पर भी डोमिनेट कर गया है। रोहित शर्मा छः छः पर आउट हो गए, शुभमन गिल डक हो गया, विराट कोहली 6 पर आउट हो गए। उसके बाद के राहुल जो है वो भी 16 रन बना सके सिर्फ। जायसवाल जो है वो 56 बना सके, उनकी ठीक है, मतलब अच्छी थी, हाफ सेंचुरी कम से कम हो गई थी, रन ऑन बोर्ड हो गए थे, मगर फिर भी वो भी आउट हो गए। उसके बाद जो है वो ऋषभ पंत स्पेशली जो है वो भी कहीं ना कहीं 39 रन बना सके, बहुत ज़्यादा रन ऑन बोर्ड ना कर सके। उसके बाद जो है वो गेम पकड़ी है अश्विन ने और जडेजा ने। उन्होंने जनाब ऐसा पकड़ा है गेम को, वो कहते हैं ना वो टग ऑफ वॉर, जहां पर मतलब एक ही प्लेयर जो है ना, एक ही बंदा जो है बीच में वो एक स्ट्रेटेजी पकड़ता है और उसके बाद सारी टीम जो है वो अपनी तरफ रस्सी खींच लेती है। वो हाल इस वक्त जो है वो इंडिया की जानिब से हुआ है। शुरू में थोड़ी सी घबराहट मुझे हुई, मैंने कहा भाई ये मतलब बांग्लादेश क्या बन गया है, ये तो मतलब 4 4 विकेट्स हंस के निकाल रहे हैं, असल में मूल इतनी विकेट्स ले गए हैं, हो क्या रहा है यहाँ पर। लेकिन उसके बाद ऐसा बाउंस बैक हुआ, ऐसा मतलब उन्होंने अंडरस्टैंड किया, जो रोहित शर्मा ने जैसा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि कोई भी मैच छोटा नहीं है, सब मैच बड़े हैं भाई। उनसे सवाल किया किसी जर्नलिस्ट ने, उन्होंने कहा कि अभी तो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड, इसके बाद जो आपके लिए बड़ा है वो ऑस्ट्रेलिया का है। उन्होंने कहा सब बड़े हैं, सब बड़े मैचेस हैं, क्या मतलब। तो ये जो एक अप्रोच है ना आपकी कैप्टन की, कि यार वो बंदा वर्ल्ड कप दे गया अपने कंट्री को, आज तो वो ये समझे कि शायद हमसे बड़ी कोई टीम नहीं है, लेकिन वो आज भी इस मेंटेलिटी के साथ है। इतनी आजी है उस बंदे में, इतना डाउन टू अर्थ बंदा है वो, कि वो कह रहा है कि भाई हर टीम बड़ी है। उसने किसी भी टीम को डिस्ग्रेस नहीं किया। तो आप देखो, ये कप्तान होता है, कप्तान ये होता है जो हर टीम को बड़ा समझता है। जो सामने वाला हरीफ कभी भी आपके लिए आसान नहीं हो सकता, उसको कभी भी हल्का नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं समझना चाहिए कि सामने खड़ा शख्स जो है वो शायद मेरे लिए मुश्किल नहीं खड़ी करेगा। भाई हालात कुछ भी हो जाते हैं, समटाइम्स आपको पता भी नहीं होता है, वही हाल अभी होने वाला था। लेकिन वो फिर टीम ने ऐसा बाउंस बैक किया, ऐसा पकड़ा मैच को, कि अब जाकर हालात जो है वो थोड़ा सांस आना शुरू हुआ है, वो जो थोड़ा सांस आना शुरू हुआ है। तो मतलब हालात ऐसे हैं कि बांग्लादेश क्योंकि पाकिस्तान से जीत कर गया था, पाकिस्तान को अपनी होम ग्राउंड पर हरा कर हिस्ट्री कायम करके गया था, तो वो एक एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया में मौजूद थे। लेकिन डोंट फॉरगेट, मैं ये बात अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, तमाम लोगों को मैं ये बात करूंगी कि भाई आप आईपीएल खेलकर इतने बड़े बनते हैं, क्योंकि आईपीएल एक ऐसी लीग है कि जहाँ पर प्लेयर्स जो हैं वो अपनी ऐसी फॉर्म में आते हैं कि उसके बाद उनको हराना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। आईपीएल आपको खेलना सिखा देती है, क्योंकि आपको पैसा अलग मिलता है वहाँ से, लेकिन आपको खेलना भी सिखा देती है आईपीएल। तो ये जितने भी लोग आईपीएल खेलते हैं, इनके लिए खेलना निस्बतन आसान है। मगर डोंट फॉरगेट कि आईपीएल खेल कौन रहा है, होती कहाँ पर है, करवाता कौन है, इंडिया ही करवाता है ना। तो इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं आपको डोमिनेट कर सकता है। वही हुआ कि बांग्लादेश नो डाउट बहुत अच्छा खेला उन्होंने, मैं अगेन उनकी तारीफ करती हूँ कि उन्होंने जिस तरह से विकेट शुरू में निकाली, जिस तरह से एक प्रेशर बिल्ड किया। ये इंडिया था जो उसको कम बैक कर गया, अगर कोई और टीम होती तो प्रेशर में आ जाती, जैसे पाकिस्तान आ गया था। तो वो ये है कि खेला उन्होंने बहुत अच्छा है, मगर इंडिया था तो इंडिया ने उनको ज़रा थोड़ा सा थपकी दी है कि भाई हौसला हौसला, हम भी खेलने आए हैं, रिलैक्स हो जाओ, अच्छा खेल रहे हो, हमें भी खेलने दो, हमें भी मौका दो। उस थोड़ी सूरत हाल वैसी हो गई। खैर, एक और बात आपके साथ करना चाहूंगी कि शुभमन गिल के हवाले से बात हो रही थी कि शुभमन गिल को कहा जा रहा है कि ये इंडियन टीम का बाबर आजम है। पहली बात तो ये कि किसी का किसी के साथ कंपैरिजन मत किया करें, बहुत बुरा लगता है। फलां को आप फलां के साथ जोड़े हैं, बनता ही नहीं है। बाबर आजम भी पाकिस्तान का टॉप स्कोरर है, बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए रन्स ऑन बोर्ड बिल्ड किए हैं। अगर इतने अरसे बाद हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर है जो रैंकिंग में भी नंबर 1 था, तो बाबर आजम ही था। आज बाबर आजम भी नीचे जा रहा है, आज शाहीन भी नीचे जा रहा है, आज रिजवान भी नीचे जा रहा है, आज नसीम शाह भी विकेट्स नहीं ले पा रहा है। तो हालात ओवरऑल पाकिस्तानी क्रिकेट के ख़राब हैं, इंक्लूडिंग बाबर आजम। कैप्टेंसी बहुत बड़ा मसला है, ग्रुपिंग मसला है, बोर्ड्स के अंदर तब्दीलियां मसला है, आए दिन कप्तान चेंज हो जाता है, टीम का वाइस कैप्टन ही कोई नहीं है, कप्तान बनाने की एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी जो है वो ख़राब हो चुकी है। तो उसकी वजह से हालात काफ़ी ख़राब हैं पाकिस्तान के। मगर किसी का किसी के साथ कंपैरिजन जो है वो होना नहीं चाहिए। शुभमन गिल बहुत अच्छा प्लेयर है, उसने T20 वर्ल्ड कप में भी शुभमन गिल जो है मेरे ख्याल से वो बीमार हो गए थे, शायद उनको कोई बुखार हो गया था, डेंगू हो गया था शायद, जिसके बाद उन्होंने बताया कि मुझे युवराज सिंह ने शायद समझाया था कि मैंने भी एक बीमारी के साथ क्रिकेट को मैं लेकर चला हूँ, तो इसको खुद पर हावी ना होने दो, कुछ इसी तरह की उनकी कन्वर्सेशन हुई थी, मुझे वर्ड टू वर्ड याद नहीं है।
तो शुभमन गिल एक बहुत अच्छा प्लेयर है और आने वाले वक्त में वो एक बहुत अच्छा प्लेयर बन भी सकता है। एकदम से बैशिंग नहीं करनी शुरू कर देनी चाहिए, थोड़ा सा ज़रा हौसला रखना चाहिए, प्लेयर्स को भी थोड़ा वक्त चाहिए होता है। बाबर आजम पर, शाहीन पर, रिजवान पर, स्पेशली बाबर आजम पर आज ज़्यादा तनकीद इसलिए हो रही है क्योंकि बाबर आजम से हम सबकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। बाबर स्कोर नहीं करेगा तो पाकिस्तान मैच हारेगा, रिजवान स्कोर नहीं करेगा तो पाकिस्तान मैच हारेगा, शाहीन नसीम शाह विकेट्स नहीं लेंगे तो पाकिस्तान मैच हारेगा। तो हम डिपेंडेंट हैं इनके ऊपर, हमारी टीम डिपेंडेंट है इन प्लेयर्स के ऊपर, इसीलिए जो है वो हम परेशान होते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर अगर शुभमन गिल नहीं स्कोर कर पाया तो अश्विन कर गया है, अगर विराट कोहली या रोहित शर्मा नहीं कर पाए तो जडेजा कर गए। तो चीज़ें मुख्तलिफ हैं, तो कंपैरिजन वहाँ करना चाहिए जहाँ आपके पास एक ही होप हो और वो भी आपकी होप जो है वो आपको डूबती हुई नजर आ रही हो। अभी ओवरऑल टीम जेलिन है इंडिया की, सब अच्छा खेलते हैं, एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, वही टग ऑफ वॉर जिसकी मैं बात कर रही हूँ उस तरह से टीम को लेकर चलते हैं, तो कोई ऐसे जितना प्रॉब्लम नहीं है। और इंडिया और बांग्लादेश का टेस्ट, नो डाउट जो मैं होपफुल हूँ कि बांग्लादेश लास्ट मोमेंट तक, लास्ट बॉल तक बहुत अच्छा खेलेगा, पूरी कोशिश करेगा कि वो मैच अपने हाथ में ले, मगर इंडिया है तो इंडिया जो है वो इतनी आसानी से मैच उन्हें देने वाला नहीं है। तो बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो सूरत हाल होने वाली, क्योंकि जब इंडिया की बॉलिंग होनी है उस वक्त सही जान डलनी है मैच के अंदर, उस वक्त पता चलना है कि भाई क्या कमाल की बॉलिंग है, क्योंकि वही एक पहलू होगा। अभी तो बैटिंग के अंदर तो चले बांग्लादेश भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, लेकिन जब बात आएगी इंडिया की बॉलिंग की तो उस वक्त समझ आएगा कि इंडिया ने क्यों इतना मुश्किल स्क्वाड जो है वो रखा था। तो जब भी कोई टीम स्क्वाड अनाउंस करती है ना तो उसके बारे में आपको पता चल जाता है कि भाई इसकी अप्रोच क्या है, ये स्क्वाड क्यों अनाउंस कर रहे हैं। हम क्या देखते हैं कि बांग्लादेश देख रहे हैं, हम प्लेयर्स ही देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ये बांग्लादेश है, ये अफगानिस्तान है, ये यूएसए है, ये जनाब आयरलैंड है, ये कनाडा है। हम ये नहीं देखते हैं कि अंदर लोग कौन कौन है, उनके स्टैट्स क्या हैं, पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती है डेटा एनालिस्ट करते क्या हैं जब ये अपना स्क्वाड बनाते हैं। क्या ये देखते नहीं है कि दूसरे टीम का स्क्वाड क्या है, वहां पर कौन कौन खेल रहा है और किस किस तरह से डोमिनेट करने वाला है, हमारे प्लेयर कहाँ पर उनको काउंटर कर सकते हैं। मतलब इंडिया ने इतनी कैलकुलेशन के साथ अपना स्क्वाड बनाया जो अब मुझे समझ आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास वक्त कम है, मैं आपको दोबारा ज्वाइन करूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।